नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ सिंह विक्रम, महिला महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आप लोगों के सामने अपनी खबर पे 3-4 व्याख्यान हो चुके हैं और मैं सोचता हूं कि इस व्याख्यान में ख़त्म कर दूं, लेकिन क्या कहा जाए, उग्र जी की महिमा ही ऐसी है, उनकी भाषा ही ऐसी है कि जितना पढ़ाया जाए मुझे लगता है कम है। इसकी एक एक पंक्तियां व्याख्या की मांग करती हैं, तो भी मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बात संक्षेप में रखूं। उम्मीद करूंगा कि इस लेक्चर में ख़त्म कर पाऊं, ना कर पाऊं तो आगे में। तो हम उग्र जी के 11-12 वर्ष तक उग्र जी के आत्मकथा में पहुंच गए थे कि उग्र जी 11-12 वर्ष के हो चुके हैं और नाना भागवत दास और राम मनोहर दास के यहाँ काम कर चुके हैं रामलीला मंडली में, और उस तरीके की दुराचार, पापाचार और जिस तरीके का आडंबर चल रहा है उस पे अपनी लेखनी चलाए हैं उग्र जी। इसके बाद अब हम आपके सामने उसका यथार्थ चित्रण किए। अब इसके हम आपके सामने भानु प्रताप तिवारी, जिन जिन व्यक्तित्वों से उग्र जी के व्यक्तित्व का निर्माण हुआ था या उग्र जी जिन जिन व्यक्तित्व से प्रभावित रहे हैं उनमें भानु प्रताप तिवारी हैं। और भानु प्रताप तिवारी को पढ़ाते समय मैं बताऊंगा कि भानु प्रताप तिवारी के बारे में उग्र जी मतलब बड़े श्रद्धेय हैं भानु प्रताप तिवारी। और वह भानु प्रताप तिवारी इतने प्रकांड विद्वान हैं कि उन्होंने रामचरितमानस कोई और अलग से टीका लिखी, तुलसीकृत रामायण की टीका लिखी। उनकी विद्वता की बात है और एक जगह पे वो उनको विद्वता से जो अहंकार हल्का सा उत्पन्न हो जाता है और एक साधु का अपमान करते हैं। और रुद्र जी का मानना है कि उग्र जी का, माफ कीजिएगा, उग्र जी का मानना है कि उस साधु के अपमान से भानु प्रताप तिवारी का पूरा वंशनाश हो जाता है। हालांकि मैं यह बातें नहीं मानता हूं, लेकिन बस इतना मैं जरूर मानता हूं कि वही दुर्बल को न सताइए उस तरीके की चीज़ें होती हैं समाज में, तो किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए, किसी का जीवन में बुरा मन से भी नहीं सोचना चाहिए। कर्म की तो बात ही अलग है। तो उस पे बन चुके थे कि भानु प्रताप तिवारी के बारे में कि उनकी योग्यता क्या है उस पे बताते हैं। बचपन में मेरे मोहल्ले में 2 हस्तियां ऐसी थी जिनका कमोवेश प्रभाव मुझ पर सारे जीवन रहा। उनमें एक थे भानु प्रताप तिवारी, जब मैं 7 बरस का था वह 60 के रहे होंगे। दूसरे महादेव मिश्र उर्फ बच्चा महाराज, जो उन दिनों 40 के भीतर की उम्र के रहे होंगे। इनको मैं अगले मतलब अभी बच्चा महाराज का प्रसंग आएगा उसमें मैं बात करूंगा। तो भानु प्रताप तिवारी की एक बार भानु प्रताप तिवारी के यहाँ जो वो है कि पहले तो इनकी विद्वता सुन लीजिए। मस्तिष्क में व्रण होने के बावजूद, व्रण माने घाव हो गया था, व्रण होने के बावजूद पंडित भानु प्रताप तिवारी अंधेरी कोठरी में खाट पर रजाई ओढ़े 30-40 बरस तक, या तो उत्तम माने 30-40 बरस तक उस दुख में, उस घाव में गंभीर ग्रंथों का अध्ययन किया करते थे, अथवा किसी सदग्रंथ का अनुवाद, भाष्य, समीक्षा आदि, अर्थात वह पढ़ते लिखते रहते थे भानु प्रताप तिवारी इनके हिसाब से। कहते हैं सिर में घाव पैदा होने के काफी पहले से उन्हें पढ़ने लिखने का शौक था। मिर्जापुरी बोली में उन्होंने, ध्यान दीजिएगा, मिर्जापुरी बोली में उन्होंने तुलसीकृत रामायण की एक टीका भी तभी शुरू कर रखी थी। भानु प्रताप रामचरितमानस को हम लोग रामायण ही कहते हैं, तुलसीदास कृत वह रामायण ने रामचरितमानस है। भानु प्रताप जी ने रामायण की अपनी टीका में रघुनंदन राम को तुलसीदास की तरफ परम ब्रह्म स्वरूप नहीं स्वीकारा था। ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों को राम कथा सुनाते समय भी कहता हूं कि राम को ब्रह्म के रूप में या राम को मनुष्य के रूप में या राम को नायक के रूप में लोगों ने अपने अपने राम गढ़े हैं कि राम को जिस जिस रूप में जो मिल गया, तो इन्होंने राम को परम ब्रह्म नहीं स्वीकारा। ठीक है, भानु प्रताप जी ने रामायण की अपनी टीका में रघुनंदन राम और इसके इस हिसाब से और लोअर लाइन्स और सब लोगों में भानु प्रताप नास्तिक बन गए। खैर, मैं आगे आता हूँ। जो इनको श्राप मिला था, तिवारी जी महात्मा को छेड़छाड़ की अदा में एक ऋषि मुनि आए थे चुनार से, अयोध्यावासी ऋषि, उनको खाने पे बुलाते हैं। तिवारी जी महात्मा को छेड़छाड़ की अदा में निजकृत अपने द्वारा तुलसीकृत रामायण की टीका सुनाने लगे। उसमें बालकांड में मिथिला की महिलाओं ने ब्रह्मर्षि विश्वामित्र को इसलिए भला बुरा कहा था कि उनकी दृष्टि में चक्रवर्ती दशरथ के राजमहल के सुखों से छुड़ा जंगल
बहका कर किशोर कुमार राम लक्ष्मण के साथ उन्होंने क्रूरता दिखलाई थी। अर्थात जो तुलसी में है कि विश्वामित्र ने उनको शास्त्र शिक्षा दी, तो उन्होंने कहा कि बहला फुसला करके, अपने मनोभाव थे उनके भानु प्रताप तिवारी के कि बहला फुसला करके उन्होंने क्रूरता दिखलाई थी राम लक्ष्मण के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऋषि विश्वामित्र के प्रति भानु प्रताप तिवारी जी की छिछली भावना भांपते ही वह अवधवासी महात्मा मारे रोष के सोमेव क्रोधी कौशिक बन उठे। उन्होंने भानु प्रताप तिवारी को श्राप दिया, चपल चांडाल, उन्होंने श्राप दिया था, इस टीका की समाप्ति के पूर्व ही तेरी टीका विदीर्ण हो जाएगी, और अविलंब वहां से चले गए। उन्होंने श्राप दिया और कि ये टीका समाप्त होगी, जो टीका तुम लिख रहे हो उससे पहले ही तुम्हारी टीका अर्थात तुम्हारे जीवन का अंत हो जाएगा। तो इस तरीके से वह श्राप है, और आगे आके देखेंगे कि वह श्राप फलित होता है। तो उग्र जी लिखे हैं, तो उग्र जी को का मानना है, कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, लेकिन उग्र जी लिखे हैं तो यथा तथ्य यथाश्रम यथासाध्य ही लिखे होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो और क्या क्या थे, स्वयं भानु प्रताप चुनार किला के कोई अधिकारी थे, अवश्य ही उन्होंने आरंभ से ही वह अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, ब्रज भाषा में खड़ी बोली के मर्मी ज्ञाता थे, अर्थात इतना भानु प्रताप तिवारी को आता था। खैर, अब अपने बारे में लिखते हैं कि उग्र जी के बाबा के बारे में भानु प्रताप तिवारी क्या लिखे। उग्र जी के बाबा के बारे में, उग्र जी के पूर्वजों के बारे में भानु प्रताप तिवारी की क्या राय है। और एक जगह मैं आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, हरसु बरम, यह मेरी मम्मी से भी मैंने सुना था, दादी से भी सुना था, यार लोक में भी मैंने सुना है, और समस्त उत्तर भारतीय लोग सुने होंगे। हरसु बरम बोलते हैं, हरसु ब्रह्म बोलते हैं, बरम उनका देशज हो गया है। हरसु बरम इन्हीं के वंशज रहते, इन्हीं के पूर्वज रहे थे उग्र जी के, ऐसा भानु प्रताप तिवारी ने लिखा है एक जगह पे, वह मैं अभी आपको पढ़ के सुनाता हूं। और एक जगह सुदर्शन पांडे का जिक्र, जो इनके प्रपितामह रहे होंगे, जो उनके बाबा के पिताजी रहे होंगे, उन दोनों का वर्णन मैं सुना के तब मैं आगे बढ़ूंगा। भानु प्रताप तिवारी कई पुस्तकें लिखे थे और कई पुस्तकों को लिखा था उन्होंने, और एक दो मतलब कई पुस्तकें छप भी चुकी थी, जिसमें एक चुनार पे छपी थी, और उस चुनार का उसमें जो पुस्तक थी उसमें संक्षिप्त इतिहास था और समसामयिक बड़े कुलों को, माने उनके समय में, भानु प्रताप के समय में या उनसे पहले के समय में जो थे उनका वर्णन था, बड़े कुलों का वर्णन था। और वह उस पुस्तक में भानु प्रताप, इन्होंने साफ साफ लिखा, उस पुस्तक में भानु प्रताप जी ने मेरे खानदान की चर्चा भी कुछ तो उसकी विचित्रता के कारण कुछ इसलिए की है कि वह हमारे यजमान थे। तो भानु प्रताप के ये लोग पुरोहित थे, यजमान और पुरोहित का रिश्ता था। यहीं पे सुदर्शन पांडे के एक वो लिखते हैं, सुदर्शन पांडे का एक आलेख आता है, मैं उसको पूरा पढ़ना चाहता हूं। उसी पुस्तक में तिवारी जी ने मेरे एक प्रपितामह माने दादाजी के पिताजी का वर्णन किया है, जो पढ़े लिखे मुतलक नहीं थे, फिर भी प्रसिद्ध सिद्ध थे। सिद्ध होना माने अपनी इंद्रियों को जागृत कर लेना, अपने आप को सिद्ध कर लेना, अष्ट सिद्ध नवनीत के 8 सिद्धियों पर विजय प्राप्त कर लेना, तो सिद्ध हुए थे। और कैसे थे, हमारी कुल देवी, जो कुल देवी होती हैं, कुल देवता होते हैं, भगवती दुर्गा, दुर्ग विनाशिनी सुदर्शन पांडे, यही उनका नाम था, पर रीझ गई थी। सुदर्शन पांडे पर इनकी कुल देवी रीझ गई थी, ऐसा भानु प्रताप तिवारी लिखते हैं और उग्र जी बताते हैं। सो मेरे प्रपितामह के संकेत मात्र से, ध्यान दीजिएगा, सो मेरे प्रपितामह, मैं बिल्कुल आश्चर्य में विश्वास नहीं रखता हूं, लेकिन मैं इससे भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि ऐसी चीजें नहीं होती रही होंगी या नहीं होती हैं। ठीक है, तो सो मेरे प्रपितामह के संकेत मात्र से राजद्वार का भैंसा शास्त्रार्थ करने काबिल हो जाता था। हमें लगता है उस समय का एक ट्रेंड था। अभी कुछ दिन पहले मैं फर्स्ट ईयर के बच्चों को बहती गंगा पढ़ा रहा था, तो उसमें भी आया था कि ये जाते हैं, मतलब एक बहती गंगा के और चेत सिंह और कीनाराम का एक प्रसंग है, उसको पढ़ते समय मैंने देखा और मैंने थोड़ा बहुत उस पर शोध भी किया, तो पता चला कि कीनाराम जब श्राप देते हैं चेत सिंह को, तो वो भी अपना गधा उधा लेके जाते हैं और गधे को डंडा मारते हैं, तो वह वेद पाठ करने लगता है। तो इनका भी भैंसा शास्त्रार्थ करने के काबिल हो जाता था। सिद्ध सुदर्शन पांडे अपने घर की टूटी चारदीवारी पर बैठे दातून कर रहे थे, तो किसी ने सुनाया कि कोई भारी सिद्ध उनसे मिलने को सिंह पर सवार हाथ में सर्प का चाबुक लिए आ रहा है।
सुनते ही सुदर्शन पांडे ने टूटी चारदीवारी को एड़ लगाई। एड़ माने घोड़े को हम लोग एड़ लगाते हैं तो घोड़ा आगे बढ़ता है। चल तो महात्मा का इस्तकबाल आगे बढ़कर करें, और चारदीवारी उन्हें लेकर चल ही तो पड़ी। मेरे परदाता का प्रतापी चमत्कार देख वह सिंह सवार सिद्ध उनके चरणों में लौटने लगा था। मैं फिर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कीनाराम के प्रसंग में भी ऐसी प्रसंग काशी नरेश के संदर्भ में आया है, और ठीक ऐसा ही प्रसंग कि वह भी चार दीवार पे बैठे हैं और उनकी हाथी से चेत सिंह, राजा चेत सिंह की हाथी से कीनाराम का वह चार दीवारी आगे बढ़ जाती। खैर, इसमें जो भी हो, जितनी भी सत्यता हो, तो मतलब इस तरीके के आश्चर्य और इस तरीके की चीजें होती रही हैं। और अभी एक जगह पे आएगा कि काशी नरेश जो भी उस समय का काशी राज रहा होगा, तो यह अपना स्नान बंदन कर रहे हैं इनके प्रपितामह, जो भानु प्रताप तिवारी ने लिखा है, और बीच गंगा में खड़े होकर के स्नान कर रहे हैं। और स्नान कर रहे हैं तब तक काशीराज आ जाते हैं और पूछते हैं कि बीच गंगा में किसी ने बताया कि यह बड़े सिद्ध पुरुष सुदर्शन पांडे हैं। तो पूछते हैं कि बीच गंगा में क्या है, तो बताते हैं कि बीच गंगा में, गंगा के गर्भ में क्या है, बताते हैं गंगा के गर्भ में खरगोश है और 3 बार जाल लगाने पे मिलेगा। और काशीराज कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम आपको दंड देंगे। तो 1 बार जाल लगता है, कुछ नहीं मिलता है, 2 बार जाल लगता है, कुछ नहीं मिलता, तीसरी बार में खरगोश का बच्चा मिलता है। खरगोश का बच्चा ऐसा कुछ कहे थे। खैर, खरगोश का बच्चा मिलता है और उस पर राजा इनको इनाम देता है बहुत कुछ। लेकिन जो उसका बेस्ट पार्ट है, जो आप लोगों को जानना चाहिए, खैर इनाम देता है इस घटना, खरगोश वाली घटना के बाद सुदर्शन जी जब घर लौट रहे थे तो राह के जंगल में एकाएक किसी ने तेज चाटा उनके गाल पर जड़ा। ध्यान, मूर्ख कहीं के, देख तो मेरी चूंदरी चिंदी चिंदी हो गई कटीली झाड़ियों में खरगोश का बच्चा ढूंढते ढूंढते। चकित सुदर्शन ने देखा सामने चिथी चुदरी पहने खड़ी कुमारी के रूप में स्वयं जगत जननी वात्सल्यमयी सर्व कल्याणी सर्वमंगलाकुम, अर्थात कहते हैं कि यह सिद्ध थे और इन्होंने कह दिया कि खरगोश का बच्चा है, तो जगत जननी माता को यह पूरा करना था। और उन्होंने एक चाटा मारा इनको और कहा कि देखो, तुम्हारे इस बात को रखने के लिए मैंने जंगल जंगल खरगोश का बच्चा खोजा और 3 बार के अंदर, और उसके लिए मेरी चिंदी चिंदी हो गई। ऐसे प्रसंग उस समय के आस्था के प्रसंग रहे होंगे, चल रहे होंगे। तो और अगर भानु प्रताप तिवारी लिख रहे हैं, जो इतने विद्वान हैं, जो स्वयं एक तरीके से नास्तिक हो चुके हैं, ध्यान देना, सवर्ण जातियों के कवियों को नकारते हैं, निम्न जातियों के कवियों को, रैदास और इन सबको ऊपर उठाते हैं, एक तरीके से नास्तिक भी हो जाते हैं। तो जो इस तरीके की बातें लिख रहे हैं, तो कुछ तो उसमें सच्चाई रही होगी, या कितनी सच्चाई रहेगी यह तो बात की बात है। खैर, उसके बाद एक और हर्षु बरम वाला वर्णन है जो आप लोगों को मैं पढ़ाना चाहूँगा। चूंकि यह यहाँ से काशी से मात्र 40 नहीं, थोड़ा 60-70 किलोमीटर दूर होगा, हर्षु बरम का मंदिर है। और वहाँ पे हर वर्ष मेले लगते हैं और लाखों लाखों की भीड़ होती है। और कहा जाता है कि जिनके ऊपर प्रेत बाधाएं हैं, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, इस तरीके की ऊपरी बाधाएं हैं, उनका वहाँ शमन होता है। वह हर्षु बरम भी इन्हीं के पूर्वज थे। कैसे थे वह? हर्षु बरम एक सिद्ध पंडित थे और वह राजपुरोहित थे चुनार के किले के। और जब नई नई शादी होती है चुनार के राजा की, दूसरी तीसरी चौथी जो भी शादी होती है, वह उस राजा का जो शयन कक्ष है जहाँ पे वह महारानी रहती है, उसी शयन कक्ष के समानांतर एक और कक्ष है जहाँ पे हर्षु बरम का, रानी पूछती है कि यह शाम को सोते समय रात को रानी पूछती है कि हमारे समानांतर है किसके कक्ष में से प्रकाश आ रहा है? तो राजा बताते हैं कि हमारे राजपुरोहित हैं हर्षु, पंडित हर्षु। तो कहती हैं कि नहीं, उनको हमारे सामने किसी का नहीं रहना चाहिए। राजा बड़े पेशोपेश में पड़ता है, लेकिन अंततः वही होता है। रानी के लिखे हैं कि कामलिप्सा में, तो रानी के हठ में वह हर्षु बरम का वह घर गिरवा देता है और हर्षु बरम उस पे बैठ जाते हैं कि मेरा घर गिरवाया है, और राजा को श्राप देते हैं और आमरण अनशन पे बैठते हैं। तो राजा की जो पहली रानी रहती है उसकी बेटी इनको दूध लाती है। तो अपने अंत समय में हर्षु बरम मतलब हर्षु जो थे ब्राह्मण, वह उन्हीं से दूध पीते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा ही वह बचा रहेगा, तुम्हारा ही वंश बचा रहेगा। थोड़ा समय उसको पढ़ के आपको सुना दूं। प्राण त्यागने के थोड़ा ही पहले राजा की पहली रानी की कन्या के हाथों
कटोरा भर दूध ग्रहण करने पर हर्षु जी ने राजपुत्री को आशीर्वाद दिया था, जा केवल तेरा वंश बचेगा। विख्यात है कि हर्षु पाणे मरने के बाद प्रचंड ब्रह्म प्रेत हो गए। साथ ही सहसा पड़ोसी राजा ने उस राजा पर चढ़ाई कर दी। उसको पराजित कर सारा राजपाट ठाट बाट विध्वंस अग्निसात कर दिया गया। उसी ध्वंसावशेष के बीच में हर्षु ब्रह्म की भारत प्रसिद्ध समाधि है। हर्षु ब्रह्म बिहार और उत्तर प्रदेश के अनेक भागों में देवताओं से भी अधिक पूजते हैं। बुरा से बुरा भूत प्रेत बाधित व्यक्ति हर्षु ब्रह्म जाकर चंगा हो जाता है। हर्षु ब्रह्म के मेले में सारे देश से प्रेत बाधित प्राणी प्रायः स्त्रियां हर साल आते हैं। वीरान उजाड़ में 50,000 आदमियों की भीड़ लगती है। लाखों का व्यापार धंधा होता है। 10,000 रुपये वहाँ के पंडे प्राप्त करते हैं। एक और बात जो सबसे सिद्ध बात है और जो तथ्य रूप में है, जो हमको आपको जाननी चाहिए हो, कि ऊपर से माल मलाई रेशम कंबल रजाई भी है। मैं पांडे बेचन शर्मा उग्र हर्षु ब्रह्म के कुल का हूँ, निसंदेह विदित विद्वान प्रेत पंडित रामदास जी गौड़ ने लिखा है कि हर्षु ब्रह्म के यज्ञोपवीत संस्कार में गोस्वामी तुलसीदास जी भी शामिल हुए थे। हर्षु ब्रह्म के उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी भी शामिल हुए थे, ऐसा उन्होंने लिखा है। खैर, उसके बाद एक जगह उग्र जी कहते हैं कि मैं भी भूत खोजने निकला, वन वन खोजा, यहाँ वहाँ खोजा, कहीं कुछ मिला नहीं भूत। तो उस पर वह कटाक्ष भी करते हैं, लेकिन यह सिद्ध है और यह मानी, यह लोगों द्वारा लोक में विश्वास की है, लोक विश्वास की चीज़ है हर्षु ब्रह्म की। खैर, और उसके बाद ये इनकी बात आती है। भानु प्रताप तिवारी उद्भट कोट के विद्वान, इनके यहाँ गोरी मेमे भी आती थी, अंग्रेजी में भी यह बात करते थे और कई कई टीकाएँ लिखे हैं। तहसील के अधिकारी या ईसाई मशीनरी या साधु या फकीर, और भानु प्रताप तिवारी उसी ड्रेस में खाट पर पड़े फर्राटी इंग्लिश या हिंदुस्तानी गड़गड़ाती आवाज़ में बोलते रहते। भानु प्रताप तिवारी जब तक जीवित रहे चुनार में विश्वकोश माने जाते रहे। कबीर, दादू, दरिया, मलूकदास, रैदास आदि अब्राह्मण संतों के प्रति उनका अनुराग विशेष था। इस तरीके के भानु प्रताप तिवारी मतलब अपनी जाति श्रेष्ठता से को छोड़ करके इस तरीके की बातें उस समय लिख रहे थे। कितने उद्भट कोट के विद्वान रहे होंगे। और उनकी मृत्यु कैसे होती है, उनका एक बेटा है मलुक की, इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी पत्नी से हमेशा इनका नहीं बना, अनबन चलता ही रहा। चूंकि यह 30-35 वर्ष तो रोग शैया पर ही रहे और उसके बाद भी इतने उद्भट कोट के विद्वान। इनका एक पुत्र था मलुक्की, और मलुक्की को बार बार जुआ खेलने और शराब की आदत हो गई थी और इनकी माँ पुत्र मोह में अपने घर ही जुए की फट डलवाती थी और शराब पीने की इजाज़त देती, जिससे वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। और भानु प्रताप तिवारी यह देख करके बहुत दुखी रहा करते थे और कई बार अपनी पत्नी को भला बुरा भी कहते रहते थे। और भानु प्रताप तिवारी का बेटा मलुक्की जो है, उसने पांडुलिपियाँ, अच्छी अच्छी पांडुलिपियाँ, किताबें सब बेच के, लाइब्रेरी सब कुछ बेच के उसने जुआ खेला। अंत में उसको वो हो गया, जेल हो गई 2 वर्ष की। और उसकी माता हमेशा उसको पैसे भेज के मतलब बचाती ही रही। और एक बार एक अधिकारी ने तो उनकी माता को भी भला बुरा कहा और वह मर गई। उस शोक संताप में इनका घर था वह गिर गया। इतना बड़ा भानु प्रताप तिवारी और उसके बेटे के लिए लिखते हैं, उसके पोते के लिए, माफ़ कीजिएगा। अंत में जुआड़ी, पहले तो बेटा है, अंत में जुआड़ी कुलांगार राम गुलाम तिवारी का पुत्र बच रहा था नंदन। भानु प्रताप तिवारी का बेटा तो जुआड़ी ही था, वो तो जेल ही चला गया। ये कहीं बचा नंदन, 13-14 साल का, जो दिन में सज्जन पड़ोसियों के यहाँ पशुवत परिश्रम करने और रात में दुष्टों के साथ कुकर्म करने पर टुकड़े पाता था। दोस्तों, मेरी प्यारी बच्चियों, आप आधा गांव आपको पढ़ने को जब दिया गया या पढ़ने को लिए सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड हुआ या मैं पढ़ाया, तो आप सब ने एक स्वर में इस बात को स्वीकार नहीं किया कि सर इस तरीके का जब उसमें अनैतिक संबंध आता है, समलैंगिक संबंध आता है पुरुषों का, तो अनैतिक संबंध, तो आप लोगों ने कहा नहीं सर ऐसा नहीं होता है या ऐसा नहीं हुआ होगा गाँवों में। तो हम यह बता दें कि यह हकीकत है उस गाँव की, और यह मैं नहीं कह रहा, कोट अनकोट यह उग्र जी कह रहे हैं, यह राही मासूम रजा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर कह रहे होंगे तो जरूर सत्य होगा, क्योंकि निर्भीकता से लिखने वाले उस समय के 2 ही 4 साहित्यकार हुए। पूरे राम लीला पाठ में अनैतिक संबंध, समलैंगिक संबंध,
पूरे आधा गांव में अनैतिक संबंध, समलैंगिक संबंध, और अंत में उस नंदन के लिए 13-14 वर्ष का बच्चा है जो भानु प्रताप तिवारी का जो पोता है, उसके लिए लिखते हैं सज्जन पड़ोसियों के यहाँ पशुवत काम करता था और रात में अनैतिक संबंध स्थापित करता था, तब उसे टुकड़े पाता था खाने के लिए। देखते ही देखते भानु प्रताप तिवारी के वंश का ऐसा हाल हुआ कि जिनके महलों में, ये भाषा देखिए, जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र पर है और निशान कुछ भी नहीं। कबीर का एक पद मुझे याद आता है, का मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नयन चला जग जाई। हे ईश्वर, हे नाथ, मैं आपसे क्या मांगू, कुछ स्थिर रहने वाला नहीं है, देखते ही देखते सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मैं फिर आता हूँ तो भारती मनीषा इस घोर निराशावाद से उभार के हमें कहती है, तेन त्यक्तेन भुंजी था, इन सब चीजों का त्याग पूर्वक उपभोग करो, माँ गृह लालच मत करो, कसोसी धनम, धन किसका है। खैर, तो भानु प्रताप तिवारी का इस तरीके से वंशनाश होता है। अब मैं आता हूं बच्चा महाराज पे, सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर अभी तक का मुझे जो लगा, बच्चा महाराज पे सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। बच्चा महाराज की शुरुआत ही होती है कि यह 150 रुपया मांगे हैं अपने घर पे और 150 रुपया इन्हें मिलता है। और 150 रुपया जब इन्हें मिलता है 89 150 रुपया इन्हें मिलता है और मांगते हैं कि हमें सब इंस्पेक्टर की नौकरी मिर्जापुर में लगने वाली है और हमारा दोस्त है वो लगवा रहा है। तो इनके पिताजी फटाक से वह 150 रुपया दे देते हैं और बच्चा महाराज वो 150 रुपया ले जा करके उस समय वैश्यालय बहुत ज़्यादा थे तो वेश्याओं के बीच में उड़ा देते थे, उड़ा दिए। तो इनके पिताजी पता करते करते पहुंचते हैं मिर्जापुर और जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बच्चा महाराज दो वेश्याओं के बीच में तांगे पे बैठे जा रहे हैं। और बच्चा महाराज का बड़ा तगड़ा इन्होंने वर्णन किया, 6.25 फीट के गोरंगा, मतलब बच्चा महाराज सर्वगुण संपन्न थे। सर्वगुण माने अच्छाई से लेकर के बुराई तक, बुराइयां ज्यादा थी। तो बच्चा महाराज के पिताजी और 150 रुपया तो खर्च ही कर दिए थे, 50 रुपया और कर्ज हुआ था, तो वो 50 रुपया दे करके आते हैं। तो बच्चा महाराज के लिए मोहल्ला सुद्दूपुर के सबसे अधिक धन पुष्ट ब्राह्मण थे ब्रह्मा मिश्र। हमारे कच्चे मकानों में परम पक्की हवेली एक उन्हीं की थी। पहली पत्नी से बच्चे न होने के सबब ब्रह्मा मिश्र ने दूसरी शादी की थी। तब महादेव मिश्र, एक भाई तथा 3 बहनें पैदा हुई। महादेव मिश्र उर्फ बच्चा महाराज ने क्या पढ़ा था, कहाँ तक पढ़ा था, मुझे आज भी नहीं पता नहीं, पर सारे जीवन वह प्रथम श्रेणी के धूर्त अय्यार वस्तुतः बदमाश थे। वह उस सीमा के दुष्ट थे जिसके एक ही जूता आगे सहृदय सज्जनता का हल्का शुरू हो जाता है। वह बहुत आकर्षक वक्ता, सुरीले, परम रंगीन मिजाज, परम धूर्तराट, सर्वभक्षी, सर्वपाई, सब कुछ खाने वाले, सब कुछ पीने वाले, और भगवान झूठ न कहलाए सर्वभोगी थे। सर्वभोगी माने पुरुष स्त्री में भी कोई वह नहीं भेद मानने वाले थे। सर्वभोगी, सबका उपभोग करने वाले थे, और पुरुष स्त्री नहीं, वैश्यालय से लेके सब कुछ। तो खैर मैं आगे पढ़ाऊंगा इनको कि वह कुछ दिन अध्यापकी भी किए हैं और छात्रों से पैसा लेकर के उन्हें मॉनिटर भी बनाते थे बच्चा महाराज। तो बच्चा गुरु का वर्णन एक ही जगह नहीं है, उनके वर्णन में मैं कहूँ कि अगर उग्र जी ने कलम तोड़ दी है तो गलत ना होगा। बच्चा गुरु जुआ खेलते थे और जब जुआ में जीतते नहीं थे तो किस तरीके से कहते थे, और एक मतलब वह एक गांव का उस तरीके का व्यक्ति जो हमेशा से 150 रुपए किसी का ले करके या किसी बनिए से उधार लेकर के हमेशा उनके पास एक से एक बनिए मिले रहते थे। और बच्चा गुरु जब नहीं दे पाते थे तो उसको अपना ब्रह्म, मैं मर के ब्रह्म बन जाऊंगा, ब्रह्म राक्षस बन जाऊंगा, इस तरीके के आडंबर से उसको डराते भी थे। और हमेशा बच्चा गुरु को कोई मतिमंद लिखते हैं कि कोई बुद्धि का कमजोर लेकिन गांठ का पूरा, यानी पैसे वाला मिल ही जाया करता था और उनका काम चलता था। अफीम के ऊपर गांजे की लंबी चीलम, बच्चा गुरु क्या करते थे, अफीम के ऊपर गांजे की लंबी चीलम एक ही हाथ की मुट्ठी से फुफकार लपलपाते हुए बच्चा गुरु निहायत लापरवाह भाव से ललकारते थे, अगड़ बम, कमाए दुनिया, खाएं हम, भोले अगड़ धत्ता, चीलम पर चढ़ाकर फूंक दिया कलकत्ता। इस तरीके के उनके अपने
वह तकिया कलाम रहे होंगे बच्चा गुरु के, और मतलब बहुत सी ऐसी बातें कि 60 वर्ष की उम्र में बच्चा गुरु ने जुआ कम कर दिया था। अब वह बनारस के विख्यात वेश्या बाजार, अब बनारस आ गए थे, दाल मंडी के ही सामने जयशंकर प्रसाद की दुकान थी और वहाँ पे तंबाकू मिला करता था, तो लाला भगवान दीन वगैरह वहीं के तंबाकू पिया करते थे। तो दाल मंडी, मैं समझता हूँ 60 वर्ष की उम्र बच्चा गुरु ने जुआ कम कर दिया था। अब वह बनारस के विख्यात वेश्या बाजार दाल मंडी के, जिसका चप्पा चप्पा उनका जाना बूझा था, आचार्य बन गए थे। अब वहाँ जा करके वैश्याओं को शिक्षा देते थे, क्योंकि वहाँ से उनकी शारीरिक जैविक जरूरतें पूरी होती थी। वैश्याएं उनके चंगुल में आ जाती थी और मुफ्त में उनको वह जो चाहते थे वह मिलता था वैश्याओं से, और पैसा भी मिलता था, भोजन भी मिलता था, चूंकि गुरु बन बैठे थे। हर वैश्या चाहती 60 से प्रायः 90 की उम्र तक, गुरुजी सारा बनारस जानता है, सारे बनारस की वेश्याओं के विदित आचार्य थे। मतलब अगले 30 वर्ष जो इस तरीके का, अभी एक जगह मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों, जब यह खत्म होगा ये उपन्यास मतलब आत्मकथा और इसका मैं अपना लेक्चर समाप्त करूंगा, तो एक जगह दिखाऊंगा शिव प्रसाद गुप्त की वर्णन करते हैं और कहते हैं कि ऐसा मनीषी दोबारा पैदा नहीं हुआ, और उन्होंने न जाने कितने असंख्य सामाजिक कल्याण के काम किए। मालवीय जी को पैसा दिया, शिव प्रसाद गुप्त हॉस्पिटल बनवाया, उसको पैसा दिया, असंख्य उनके यहाँ से इन्होंने भी पैसा पाया। छात्रवृत्ति बच्चों को फ्री में खिलाते थे, फ्री में पढ़ाते थे, असंख्य असंख्य लोगों को, मतलब वह गुणियों के लिए कुछ करके अपने आप को अनुग्रहित समझते थे। वैसे व्यक्ति अंतिम समय में बड़ी कष्टप्रद मृत्यु पाते हैं, और बच्चा गुरु अंतिम समय की मृत्यु, जो जीवन भर ऐसा करता रहा उसको मृत्यु अंतिम समय में बड़ी बेहतरीन आती है। इन चीज़ों से मैं हमेशा दो चार होता हूँ कि अगर ईश्वर है तो फिर सामाजिक न्याय क्यों नहीं सबको मिलता है, अगर ईश्वर है या प्रकृति है तो प्राकृतिक न्याय क्यों नहीं मिलता है कि एक ऐसा उदार मना व्यक्ति, एक ऐसा बड़ा व्यक्ति जो ऐसी मृत्यु पाता है, और एक ऐसा व्यक्ति जो अपने व्यभिचार में भी राम का नाम इस्तेमाल करता है, और राम को अपने, उसका एक जगह लिखते हैं कि प्राइवेट समय का राम को वो भी बना लेते हैं, दोस्त भी बना लेते हैं गलत कामों में, और वह अच्छी मृत्यु पाते। 60 से 90 के दशक में वेश्याओं के यहाँ रहे। हर वेश्या चाहती कि वह उसी के घर पर रहा करें, क्योंकि गुरुजी सुंदरी स्त्री के पीर, बाबरची, भिश्ती, खर तक आकर्षक प्रसन्नता पूर्वक बन जाते थे, अर्थात पीर भी बन जाते थे, उसके दुख को भी दूर कर देते थे। बावर्ची माने खाना बनाने वाले भी बन जाते थे, भिश्ती माने दीवार रंगने वाले भी, खर माने कल्याण करने वाले भी बच्चा गुरु बन जाते थे। तो इस तरीके से और बच्चा गुरु का क्या था, उनके बच्चे की जन्म कुंडलियां बना देते, दलदार गबरू बनारसियों से उनका प्रोपेगेंडा कर देते। वह वेश्या के यार के यहाँ और मालदार आसामी को वेश्या को यार के यहाँ और मालदार आसामी को तवायफ के यहाँ स्वयं सेवकों की तरफ पहुंचा दिया करते थे। इस तरीके से अनेकों अनेक बुराइयां बच्चा गुरु में थी। बच्चा गुरु पैसा लेकर के बच्चों से मॉनिटर उनको क्लास का बनाते थे, इनके भी क्लास में बच्चा गुरु रहे थे। एक जगह पे मतलब इस तरीके से अफीम, गांजा, रंगीन मिजाजी, गलत कामों में चलने वाले जैसे और सब तरीकों से बच्चा गुरु थे। और बच्चा गुरु की मतलब जाहिलता या जिसको कहते हैं निकृष्टता की हद यहाँ तक थी कि गुरुजी जिस भी वेश्या के घर में कुछ दिनों टिक कर रहे होंगे, और ये बच्चा गुरु नहीं बहुत लोगों के ऐसे हाल रहे होंगे उस समय भी और आज भी हैं जो इस तरीके की जाहिलियत करते हैं। गुरुजी जिस भी वेश्या के घर में कुछ दिनों टिक कर रहे होंगे, जरूर कोई ना कोई बहुत खूबसूरत देख लेने के बाद वह वेश्या की नवोढ़ा बेटी, माने वेश्या की जो बेटी है, कितने उम्र के रहे होंगे, 60 के बाद जा ही रहे हैं, वेश्या की नवोढ़ा बेटी के मद्देनजर रखकर उसकी माता से मोहब्बत करते थे। फिर उसे समझाते कि फला ढंग से अगर यह लड़की पूजन अनुष्ठान करे तो लखपति तो फंसा ही धरा है, और रंग बांध रंडी को धूर्तता से बांध उसी के घर में कम से कम 21 दिन का अनुष्ठान कराते। अब आप बच्चा गुरु का हुलिया नोट कर लें। 6.25 फुट लंबे, छरहरे, गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी भावुक आंखें, हमेशा मुखरित होने को फड़फड़ाते ओष्ठाधर, साधारण मूछे, घुटी दाढ़ी, सिर पर इंग्लिश कट केश, बच्चा गुरु फेल्ट, टोपी, बनियान, कड़े कालर कफ की कमीज, शेरवानी, नफीस धोती, जुर्राब और पंप शू या बिलायती कट बूट पहना करते थे।
नाक पर चश्मे, हाथ में बराबर छड़ी, मतलब इस तरीके की बातें थी। और एक किस्सा उस पर सुनाते हुए मैं इस प्रसंग को ख़त्म करूँगा। उग्र जी लिखते हैं कि अब जब चर्चा चल ही पड़ी है तो यह पृष्ठ संख्या 92 पे है, तो एक और चित्र गुरु का दिखलाऊं। बच्चा गुरु ब्राह्मण वेश में, चंदन और चश्मे चढ़ाए, उत्तरी ओढ़े, ऊन के आसन पर नशे में चक्क जमे, माने फुल टाइट जिसको बोलते हैं, नशे में चक्क जमे। कोई मंत्र कई बार जपने के बाद सामने बैठी युवती की ओर फूंके मार रहे हैं। युवती गुरु की चहेती वेश्या की बेटी है। नथुनी अभी उतरी नहीं है। मैंने क्लास में पढ़ाया था इसको, रोशनी ने सवाल पूछा था। तो नथुनी अभी उतरी नहीं है। वह सुमुखी, सुनैना, गौरी मतवाली, गुरु की नजरों में ब्लैक लेबल जानी वाकर विस्की। ध्यान दीजिएगा, गुरु की नजरों में ब्लैक लेबल जानी वाकर विस्की, अर्थात उग्र जी को शराब का टेस्ट मालूम है, उसकी गुणवत्ता का उनको अंदाजा है, और उसकी गुणवत्ता को सोच करके यह बात करें कि जानी वाकर विस्की की उल्लास लासमयी प्याली थी। युवती सुनैना को उसकी माता की हिदायत थी कि वह बराबर गुरु जी की तरफ देखती रहे ध्यान से, ताकि पूरी तरह लाभ हो मंत्र अनुष्ठान से। वैश्या बाजार में यार की तरह, अयार की तरह, तंत्री की तरह, मंत्री की तरह, बुजुर्ग की तरह, बाबा की तरह, तरह तरह की सूरतें हर तरह से देखते जिंदगी के राजपथ, जिंदगी का कटीला पथ, वैसे बच्चा गुरु ने राजपथ जो हमेशा से उनके लिए खुला रहा, कभी किसी चीज की कमी नहीं, झूठ, फरे, बैयारी, मक्कारी से चलता रहा उनका जीवन। राजपथ से बच्चा गुरु लहर बहर प्रायः 90 की उम्र में गुजरे। तो इस तरीके से दोस्तों बच्चा गुरु का चैप्टर खत्म होता है। मैं आगे आता हूं पंडित जगन्नाथ पांडे। पंडित जगन्नाथ पांडे में यहाँ से वह चीज़ें स्पष्ट होती हैं जब आप लोगों को इंटरेस्ट आना चालू होगा। CHS का नाम सेंट्रल हिंदू स्कूल का नाम आएगा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU के हिंदी विभाग का नाम आएगा। तो इस तरीके से तब अब ये पंडित जगन्नाथ पांडे अब ये आते हैं वहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के 13-14 वर्ष की उम्र में रामलीला वगैरह छोड़ के, तो इनका 14 वर्ष की या 13 वर्ष की उम्र में तीसरी क्लास में नाम लिखाया जाता है, जहाँ बच्चा गुरु अध्यापक भी थे कुछ दिन। और पंडित जगन्नाथ पांडे इनके चाचा थे। तो चाचा फिर बनारस आ जाते हैं, तो इनको लेके बनारस भी आते हैं। उसी बीच में चाचा को लड़का भी पैदा हो जाता है, और लड़का पैदा होने के बाद चाचा का स्नेह, चूंकि चाचा चाची को लड़का नहीं था, तो चाचा का स्नेह इनसे खत्म हो जाता है। और एक जगह पे इन्होंने जब चुनार में पढ़ रहे थे, तो एक मुस्लिम के खिलाफ, मुस्लिम अध्यापक के खिलाफ, जो कि गलत तरीके से हिंदू भावनाओं को आहत कर रहा था, तो उसके खिलाफ लिखते भी हैं और वहाँ से निकाल दिए जाते। कई प्रसंग हैं, लेकिन मैं प्रसंग यहाँ से चालू करूँगा। बनारस के विख्यात हिंदू कॉलेजिएट स्कूल में 6ठे दर्जे में ले लिया गया। उस समय स्थानपन्न प्राध्यापक के पद पर देवतुल्य बालकों के हितैषी श्री काली प्रसन्न चक्रवर्ती महोदय थे। इनका बड़ा नाममान था महामना मालवीय जी की नज़रों में, काशी के बड़े बड़ों के नज़रों में इनका नाम था। फिर उसके बाद इन्होंने बुलाया, इनके पास भोजन नहीं था, तो वही शिव प्रसाद गुप्त की जिनकी मैं चर्चा करूंगा। शिव प्रसाद गुप्त के नाम पे एक रुक्का लिखा, एक चिट्ठी लिखी, एक सिफारशी पत्र लिखा। और शिव प्रसाद गुप्त के घर का नाम था सेवा उपवन, जो 2.5 कोस दूर था। नंगे पांव गए थे और वहाँ से सब कुछ खाने योग्य चीज़ें ले कर आए थे। इसके बाद चक्रवर्ती जी के बाद एक और हेडमास्टर को मालवीय जी लेकर के आए। उनका नाम था गुरुसेवक सिंह उपाध्याय। गुरुसेवक सिंह उपाध्याय जब आए तो इन्होंने लिखा नियंत्रण का नीरस पंजा कसा। आते उन्होंने विद्यार्थियों पर नियंत्रण का नीरस पंजा कसा। मैं अपनी कक्षा में दोस्तों इसी नीरसता से आप लोगों को मुक्त रखता हूं कि नियंत्रण कोई अनुशासन का नीरस पंजा नहीं। मेरी छात्राएं जिनके साथ मैं पढ़ाता हूं वह सब मुक्त हैं, उनके ऊपर कोई नीरसता का, कोई अनुशासन का पंजा नहीं, वह स्व अनुशासित बच्चियां हैं। तो उग्र जी भी चूंकि स्वतंत्र चेता व्यक्ति हैं, तो इनका अपने ऊपर किसी का नियंत्रण इनको अच्छा नहीं लगा, तो नियंत्रण का नीरस पंजा कसा। फिर उसी हेडमास्टर पे इन्होंने एक तुकबंदी कही और वह हेडमास्टर इन्हें मतलब इनको माफ़ी मांगने को कहा। नहीं मांगे माफ़ी, परीक्षा में फेल हो गए। और परीक्षा में फेल होने के बाद ये फिर घर चले आए, चूँकि चाचा के यहाँ से भी कोई मदद नहीं मिल रही थी। शिव प्रसाद गुप्त के यहाँ से फेल होने के बाद कोई मदद नहीं मिल रही थी। तो एक बार यह कहते हैं कि जब ये घर आए तो दूसरे दिन गांव की किसी अहिरिन ने मुझे 10 रुपए का एक नोट दिया कि भाभी जी को दे दूं।
भाई साहब ने भेजा है। 10 का नोट हाथ लगते ही भाई के भय के मारे कि मुझे फेल हुआ सुनकर वह क्या न कर डाले, मैं मात्र धोती कमीज और एक अंगोछा लिए चुनार स्टेशन चला आया। समय साथ पहली ही ट्रेन से कलकत्ता भाग जाने के लिए। फिर ये कलकत्ता चले जाते हैं। वहाँ भूखे हैं, निराश्रित हैं। कलकत्ता में इनके घर के बगल के विश्वनाथ त्रिपाठी हैं और वहाँ पे यह जाते हैं, किस किस तरीके से वहाँ पहुँचते हैं। उसके बाद इनका लाला भगवान दीन का इनके उसमें लाला भगवान दीन अगला सब चैप्टर है, लाला भगवान दीन। समस्या पूर्ति का युग है। अपने को 5 गुरु कहते कि हमारे जीवन के 5 हुए। वो अरसा हुआ वाराणसी के दैनिक अखबार आज में आदरणीय पंडित कृष्णदत्त जी तो अपने 5 गुरुओं में एक लाला भगवान दीन है, लेकिन सबसे पहले गुरु अपने भाई को मानते हैं कि वह भाई जिसके बारे में इतनी बुराइयां शुरुआत में की हैं, कहते हैं कि वह भी मेरा गुरु ही है, क्योंकि वह समस्या पूर्ति युग का बड़ा लेखक है। इनके भाभी के नाम से भी रचनाएं भेजा करता था और बंगला उसने सहज ही सीख, मतलब वह लिखने पढ़ने में ठीक था, तो साहित्य में इनकी रुचि जगाने के लिए। और भी था पालीवाल जी के दर्शन तो बाद में प्राप्त हुए, पालीवाल जी के भी। बीच में पंडित काशीपत त्रिपाठी, लाला भगवान दीन और पंडित बाबूराव विष्णु पराड़कर के शुभ नाम है जो इनके। काशीपत त्रिपाठी और लाला भगवान दीन मुझे तब मिले जब कमलापत त्रिपाठी से मेरा परिचय हुआ। पंडित कमलापत त्रिपाठी दोस्तों आप उनके बारे में पढ़ेंगी, विकिपीडिया करके या गूगल करके भी दे सकती हैं। बनारस के महान विभूतियों में से एक थे और इनके क्लास फेलो थे। और पंडित कमलापत त्रिपाठी पे जब यह व्याख्यान लिखते हैं तो एकदम दोस्ताने अंदाज में तंज करते हुए लिखते हैं। और पंडित कमलापत त्रिपाठी बहुत बड़े हो गए हैं, आर्थिक रूप से समृद्ध हो गए हैं, सामाजिक रूप से बहुत समृद्ध हो गए हैं, मंत्री बन गए हैं, रेल मंत्री थे, बाद में मंत्री बनते हैं, तो भी वह उनसे अपना द्वेष नहीं छोड़ते हैं। कहते हैं वो मेरा मित्र ही है और उसको हम पंडित कमलापत त्रिपाठी को हर जगह ललकारते हैं, जो दोस्ती की सबसे बड़ी निशानी होती है। खैर तो उसके बाद पंडित कमलापत त्रिपाठी के बारे में बताते हैं। कमलापत जी हिंदू स्कूल और मेरी ही कक्षा में पढ़ते थे। और जैसे वही फिर लाला भगवान दीन के पास कमलापत त्रिपाठी के यहाँ यह रहना चालू करते हैं। और लक्ष्मी नारायण मिश्र भी रहते थे जो बहुत बड़े नाटककार थे। फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाम से इन लोगों ने संग्रहालय खोला। और पंडित कमलापत त्रिपाठी के बड़े भाई काशीपत त्रिपाठी का बड़ा मान था, उनको यह एक गुरु मानते हैं। तो खैर अपनी यह सब लिखने पढ़ने का इनको आ ही चुका था और शौक आ चुका था, तो छपने के लिए, कुछ पैसे के लिए, कुछ धनार्जन के लिए वहाँ खूब घनाक्षरी लिख रहे थे। उसके पहले एक जगह गांधी पे इन्होंने स्कूल में CHS में, जो हम हिंदू स्कूल जिसको हिंदू कॉलेजिएट कहते हैं, वहाँ सुना ही चुके थे रोला। तो लाला भगवान दीन के पास जाते हैं, भूमिहार पांडुलिपि और रुपए लेकर। पंडित कमलापत त्रिपाठी की बहन इनको पैसा दी थी कि आप अपना छपवाइए। पांडुलिपि और रुपए लेकर जब मैं माफ कीजिएगा, कमलापत त्रिपाठी की भांजी, कमलापति जी की विदुषी भांजी स्वर्गीय श्यामा कुमारी मिश्र ने उसे छापने योग्य रुपए दिए थे। पांडुलिपि और रुपए लेकर जब मैं भूमिहार ब्राह्मण प्रेस में गया, तब उसे देखने के बाद प्रेस के योग्य संचालक ने बताया कि रचना में दोष अनेक हैं, अच्छा हो छपवाने से पूर्व संशोधन करा लिया जाए। सो मैं स्वरचित ध्रुव धारणा की पांडुलिपि लेकर जगन्नाथ शर्मा के बड़े भाई चंडिका प्रसाद शर्मा, यह भी बड़ा नाम था बनारस का, के साथ लाला जी के डेरे पर गया। डेरा आज भी बिहारी लोग डेरा बोलते हैं कि मेरा डेरा वहाँ है, मतलब घर वहाँ है। और लाला भगवान दीन पर्सनालिटी उनके उपनाम के अनुरूप ही थी। मुंह पर चेचक के दाग, पक्का रंग, ठीगना कद, मटमैला भद्दा मुंशियाना लिबास। अलबत्ता लाला जी अपने जब बोलने लगते थे तब उनके व्यक्तित्व की असाधारणता स्पष्ट हो जाती थी। तो